हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था और वो अपनी टाई को लूज कर देता है तियांग की अटेंशन पाने के लिए। वो अपनी टाई को बांध सकता है, लेकिन उसने जानबूझ के ऐसा किया ताकि तियांग उस पर नज़र डाले और उसकी टाई को बांधने में हेल्प करे। जंगकुक ने अपनी टाई को ऐसे लूज करते हुए बैठा रहा और तियांग को घूरे जा रहा था, लेकिन तियांग बुक्स को पढ़ रहे थे। जंगकुक उसने फाइनली तियांग से कहा, मैं अपनी टाई को बांध नहीं पा रहा हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तियांग ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जंगकुक ने फिर से कहा, मैंने कहा मैं अपनी टाई बांध नहीं पा रहा, मेरे कॉलेज में लेट हो जाएगा, क्या आप मुझे कॉलेज नहीं लेकर जाने वाले हो? तियांग ने कहा, ठीक है, मैंने सुन लिया है, इतनी बार क्यों बोल रहे हो? हमेशा तो तुम टाई बांध लेते हो, आज क्या हो गया? जंगकुक थोड़ा सा नाराज होकर कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, आपको मेरी टाई बांधने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से कर लूँगा। और वो बेड से उठकर वो मिरर के सामने जा रहा था। तियांग ने उसकी हैंड पकड़ लिया और उसको अपनी ओर खींच लिया। जंगकुक तियांग की गोद में आकर बैठ गए। तियांग ने कहा, क्या हुआ, मुझे दिखाओ, मैं कर देता हूँ। जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से कर लूँगा, मुझे ऐसे भी आता है ना, आप ही ने तो कहा ना अभी। तियांग ने कहा, हाँ तुम हमेशा तो बांधते हो ना, इसीलिए कहा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? और तुम इतनी हैंडसम क्यों लग रहे हो? हाँ, जंगकुक ने कहा, क्या कहा आपने? तियांग ने कहा, तुम यूनिफॉर्म में बहुत ही हैंडसम लगते हो। जंगकुक ने कहा, क्या मैं ऐसे हैंडसम नहीं लगता हूँ क्या नॉर्मल कपड़ों में? आपका कहने का क्या मतलब है? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं, अब तुम किसी और बातों को लेकर गुस्सा करना शुरू मत कर देना। लो, मैं टाई ठीक कर दिया है। जंगकुक ने कहा, आप जिस तरह से टाई बांधते हो ना, मैं इस तरह से बांध नहीं सकता हूँ, इसीलिए कहा था, और आपको लगा होगा कि मैं आपके करीब आना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तियांग खांसते हुए कहता है, मैं अच्छी तरह से समझ गया, इसको आगे और मत बढ़ाओ, मुझे पता है तुमने ऐसा क्यों किया है। जाओ अपना बैग लेकर आ जाओ, कॉलेज चलते हैं वरना लेट हो जाएगा। जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे भी कॉलेज जाना है, मैं अभी ऐसे ही घर नहीं बैठे रह सकता हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना था और इसी के बारे में बहुत सारी बातें भी करना है। तियांग ने कहा, पिकनिक? लेकिन कॉलेज से तो कोई पिकनिक नहीं हो रहा, तो तुम किस पिकनिक के बारे में बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, वो हमारी आपस की पिकनिक है, हम फ्रेंड्स मिलकर वो करने वाले हैं, आपको बताना भूल गया, आपको बताने ही वाला था, जैसे हम इसको फाइनल कर देंगे तब। तियांग ने कहा, फाइनल करने के बाद मुझसे पूछने वाले हो तुम? जंगकुक ने कहा, क्यों, आप मुझे नहीं जाने दोगे क्या? आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। तियांग ने जंगकुक से कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे तुम्हारी किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है? जंगकुक ने कहा, क्योंकि आप मुझ पर कभी ध्यान नहीं देते हो। तियांग ने कहा, ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे नहीं, मुझे तुम्हारा पूरा ध्यान है, और तुम क्या करते हो क्या नहीं, तुम्हारी हर चीज़ पर मेरी फोकस रहता है। जंगकुक ने कहा, तो आप मुझे फॉलो करते हो? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जंगकुक कहता है, मैं भी तो कुछ ऐसा ही चाहता हूँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि ऐसी कोई बात नहीं है? हाँ, और वो मन में बहुत ही खुश हो रहा था। जंगकुक और तियांग कॉलेज चले गए थे। 4 घंटे बाद दोनों कॉलेज से वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद तियांग फिर से वो अपनी किताबों को लेकर बिजी हो गया और जंगकुक वो अपने रूम में चले जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था। उसने तियांग से गुस्से में कहते हुए गया, आप मुझ पर बिल्कुल नहीं ध्यान देते हो, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं पिकनिक पर जा रहा हूँ, ये फाइनल है, चाहे आप कितना ही मना क्यों ना करो। तियांग ने कह दिया जंगकुक से, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है जंगकुक, तुम कोई पिकनिक पर नहीं जा रहे हो, ये पिकनिक कॉलेज से नहीं है, तो मैं तुम्हें इस पिकनिक पर जाने के लिए परमिशन नहीं दे सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे जाना है, और वो पैर पटकते हुए ऊपर चले जाते हैं। तियांग मन में मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पिकनिक पर जाना है ना, ठीक है, मैं अभी देखता हूँ तुम कैसे पिकनिक पर जाते हो, और अगर जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। यहाँ पर जंगकुक अपने रूम में आ जाते हैं और उसने कहा, वो मुझ पर ध्यान भी नहीं देते हैं, और मैं अगर अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना चाहता हूँ, वो भी जाने के लिए मना करता है। जंगकुक बहुत देर से नीचे नहीं आया। तियांग जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। तियांग मन में सोचा,
जंगकुक नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं? बहुत देर हो गया है। तियांग ने जंगकुक को नहीं देखा तो फिर तियांग ही उठकर ऊपर जाने लगा। वो जंगकुक को ढूंढने के लिए उसके रूम में एंटर किया। तियांग ने नोटिस किया कि जंगकुक अपनी स्टडी रूम में नहीं है, तो तियांग जंगकुक और उसकी बेडरूम में गया। उसने देखा भी उस रूम में भी नहीं है जंगकुक। तियांग रूम से बाहर निकलकर आ ही रहा था, लेकिन उसको वॉशरूम की आवाज़ सुनाई दिया। उसने आवाज़ सुनकर समझ गया कि जंगकुक वॉशरूम में है और वो शावर ले रहा है, लेकिन उसने कुछ और भी आवाज़ें सुना। जंगकुक अपने मुंह से आवाज़ निकल रहा था। तियांग को समझ में आ गया आखिर जंगकुक क्या कर रहा है। तियांग को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुआ। उसके होते हुए जंगकुक को खुद ये करना पड़ रहा है। तियांग ने दरवाजे पर नॉक किया। जंगकुक नॉक सुनकर बहुत ही शॉक हो गए। तियांग यहाँ पर क्या कर रहा है? वो तो नीचे था ना। जंगकुक ने सोचा, कहीं उसको ढूंढते हुए तो नहीं आ गए यहाँ पर, कहीं वो सुन तो नहीं लिया। तियांग ने कहा, जंगकुक दरवाज़ा खोलो। जंगकुक ने कहा, आप जाइए, मैं अभी आ जाता हूँ। तियांग ने कहा, मैंने कहा ना दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे कोई बात करना है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं बाहर आ जाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। तियांग कहता है, अभी दरवाज़ा खोलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। जंगकुक दरवाज़ा खोल देता है। तियांग अंदर आ जाते हैं और जंगकुक को टाइटली हक कर लिया। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, आप अंदर क्यों आ गए? आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? तुम्हें इसकी ज़रूरत है। जंगकुक ने कहा। वो तो तियांग उसकी होठों पर किस कर लेता है और उसके साथ वो सब कुछ करने लग जाता है जो जंगकुक को अकेला करना पड़ रहा था। और तियांग जंगकुक के सामने बहुत ही शर्मिंदा फील कर रहे थे। तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझना चाहिए था, तुम्हारी भी ज़रूरत है कुछ, और मुझे तुम्हें इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए। आइंदा से मैं ध्यान रखूँगा। जंगकुक ने कहा, वो तो बस मैं ऐसे ही, आपको क्या लगा? तो तियांग ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, तुम मुझसे बोल नहीं पाए कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। तुम्हें शाय फील हो रहा होगा ना, और क्योंकि मैं तुम पर ध्यान नहीं देता हूँ, शायद इसीलिए तुम मुझसे कोई बात शेयर नहीं करते हो। और क्या इसीलिए तुम मुझसे दूर जाना चाह रहे थे अपनी दोस्तों के साथ? जंगकुक ने अपना सर हिलाया। तियांग ने कहा, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं कैसे बताता आपको? तियांग ने जंगकुक को बहुत ही टाइटली हक करते हुए कहा, क्यों नहीं बता सकते हो तुम मुझे? आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हें मुझसे हर बात शेयर करना चाहिए जंगकुक। तुम इतना शाय फील नहीं करना चाहिए। सॉरी, आइंदा से मैं ध्यान रखूँगा, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं समझ जाऊँगा। और अगर कभी मैं समझ नहीं पाया तुम मुझे बता देना। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। तुम बड़े हो चुके हो, तुम एडल्ट हो और तुम्हें इसकी ज़रूरत है। मुझे इस बार में ध्यान रखना चाहिए। आखिर मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ और तुम तो जानते ही हो, अभी मैं तुम्हारे एज का नहीं रहा। जब मैं तुम्हारे एज का था तो मुझे अच्छी तरह से याद है, इस टाइम पर ये सब कुछ करने का बहुत मन होता है और तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए। देखो, मैं जिस उम्र का हो चुका हूँ ना, इस उम्र में इतना ज़्यादा ये सब कुछ करने का मन नहीं होता है। मैं 40 साल का हो चुका हूँ और तुम 22 ईयर्स का हो। तुम्हें ये सब कुछ करने का मन होने का पूरा हक है और तुम्हें इसके लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मुझे तुम्हारी फीलिंग्स को समझना चाहिए। जंगकुक ने कहा, अब इतने भी बुढ़े नहीं हो गए हो जिस तरह से बोल रहे हो। अगर इतने बुढ़े हो चुके होते ना, अभी आपने जो किया है वो नहीं कर पाते। आप बहुत ही स्ट्रांग हो, आपने तो मुझे भी हिला दिया। तियांग ने कहा, तुम बहुत ही नॉटी हो। जंगकुक तियांग को टीज कर रहे थे। तियांग ने कहा, देखो ऐसा करना बंद करो वरना मैं तुम्हें बहुत ही पनिशमेंट देने वाला हूँ। लेकिन जंगकुक कहाँ रुकने वाला है। जंगकुक तो चाहता ही है कि तियांग उसको सबक सिखाए। तो फिर तियांग भी जंगकुक को गोद में लेकर बेड तक आ जाते हैं और वो दोनों बेड पर आ जाने के बाद तियांग उसके ऊपर थे। तियांग ने जंगकुक से कहा, अब मज़ा आएगा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जंगकुक कहता है, मुझे तो पता ही है, आप बहुत ही स्ट्रांग हो। लगता है अभी जो आप डोज देने वाले हो इसके बाद तो मुझे पेन किलर खाना पड़ेगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अभी पेन किलर खिला देता हूँ। और उसने अपने मुंह पर दवाई लिया और जंगकुक को किस के थ्रू दवाई खिला दिया। तियांग हमेशा अपने बेड के करीब ही
मेडिसिन के बॉक्स रख देता है। जंगकुक ने कहा, आप तो बहुत ही फास्ट हो। इसके बाद तियांग और भी फास्ट हो गए और दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा इंटीमेसी हो रहा था। जंगकुक तो पूरी तरह से थक गए थे। तियांग जंगकुक के ऊपर से हट जाते हैं और बेड पर लेट जाते हैं। जंगकुक की सर अपने चेस्ट पर रखता है और जंगकुक की फोrehead पे किस करते हुए कहता है, तुम बहुत थक गए हो ना, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और जंगकुक तियांग को हक कर लेते हैं। तियांग ने भी दोनों हाथों से जंगकुक को पकड़ लिया। उसके बाद दोनों 4 घंटे के लिए सो गए। 4 घंटे नींद लेने के बाद दोनों जैसे नींद से उठा। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा था। तियांग ने जंगकुक की फोrehead पे किस करते हुए कहा, क्या तुम्हें बेटा लग रहा है? जंगकुक ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आप मेरे लिए इतना सोचते हो। तियांग ने कहा, मेरा फ़र्ज़ बनता है। वैसे भी मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करता हूँ लेकिन कामयाब नहीं हो पाता हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, आपसे किसने कह दिया कि आप कामयाब हस्बैंड नहीं रहा? आप बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो और आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो। आपके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता है। जितना ध्यान आप मेरा रखते हो ना, भले ही कोई और रख सकता है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ। कभी कभी मुझे बहुत ही डर लगता है कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। जंगकुक, कहीं तुम मुझे छोड़कर कभी चले तो नहीं जाओगे ना? कहीं किसी और से तो प्यार नहीं करने लग जाओगे? जंगकुक ने तियांग को टाइटली हक करते हुए कहा, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, समझे आप? तियांग ने कहा, हाँ मैं समझ गया, लेकिन फिर भी कभी कभी डर लगता है। अगर ऐसा हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा। जंगकुक तियांग की होठों पर फिंगर रखते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके बाद दोनों तैयार होकर घूमने बाहर जा रहे थे, लॉन्ग ड्राइव पर। तियांग और जंगकुक बहुत दिन बाद बाहर घूमने गए साथ में। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? जंगकुक ने कहा, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। कभी कभी हम ऐसे ही बाहर घूमने आ जाएंगे और अगर नहीं भी आएंगे ना, तब भी मैं आपसे कभी भी नाराज़ नहीं होऊंगा और नहीं मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, मुझे सुनकर अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही दिन बीतते जा रहे थे, अचानक जंगकुक के कॉलेज पर एक न्यू टीचर आ गए। उसका नाम है यूंगी। यूंगी बहुत ही हैंडसम है और बहुत ही जेंटलमैन है, मैरिज मटेरियल है और जंगकुक यूंगी के साथ बहुत ही क्लोज होने लग गया था। एक दिन तियांग ने देख लिया। तियांग मन में सोचने लग गए, कहीं मैं वो सोच रहा था वही तो नहीं होने वाला है ना? कहीं मेरा डर तो सच नहीं हो जाएगा? कहीं जंगकुक किसी और से तो प्यार नहीं करने लग जाएगा और मुझे छोड़कर चला जाएगा? अगर ऐसा होगा तो मैं कैसे जी पाऊँगा? जंगकुक तो यूंगी के नज़दीक जा रहा है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो वो उससे प्यार करने लग जाएगा जैसा कि उसने मुझसे प्यार किया था और मुझे उसे शादी करना पड़ा क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करने लग गया था। अगर ऐसा हुआ कि यूंगी और जंगकुक एक दूसरे से प्यार करने लग गए तो? नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे जंगकुक पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन यूंगी जंगकुक की फोrehead पे किस करता है। जंगकुक बहुत ही मुस्कुराते हुए यूंगी से कहता है, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ही हैंडसम हो। मुझे आप जैसे लड़के बहुत पसंद है। यूंगी ने जंगकुक से कहा, और मुझे तुम्हारे जैसे क्यूट लड़का बहुत पसंद है। तियांग अपने घर आने के बाद बहुत ही गुमसुम रहने लग गया। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ, आजकल आप बहुत ही उदास लग रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ नहीं। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है और क्लास कैसे कर रहे हो? क्या पढ़ाई ठीक से चल रहा है ना? एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तो हो रहे हैं ना? जंगकुक ने कहा, आप मुझे इतने सवाल क्यों कर रहे हो? मुझे बहुत ही थकान हो रहा है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सब कुछ अच्छे से कर रहा हूँ, तो आपको इतना पेशेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखना, मैं जो भी करूँगा ना बहुत ही अच्छा करूँगा। और तियांग ने कहा, आई होप सो। उसके बाद जंगकुक बेड पर सो जाते हैं। तियांग ने कहा, उसने मुझसे बिना पूछे ही सो गए। जंगकुक कहता है, क्या आप सोने नहीं वाले हो? तियांग ने कहा, तुम सो जाओ, मैं बाद में आ जाता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या हो गया है उनको? वो ऐसे ही बिहेव क्यों कर रहे हैं? जंगकुक अभी तक बेड पर लेटा हुआ था और तियांग वो सोफे में बैठकर बुक्स पढ़ रहे थे।
जंगकुक 1 घंटे तक तियांग का इंतज़ार करता है, लेकिन तियांग बेड पर नहीं आ रहा था। तो जंगकुक ने तियांग से पूछा, क्या आप सोने नहीं वाले हो? क्या पूरी रात जाकर बुक्स पढ़ने वाले हो? अगर ऐसा है तो मुझे भी पढ़ना है। आप क्या पढ़ रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रहा है, तुम सो जाओ। जंगकुक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी आपके साथ ही आ जाता हूँ। और तियांग के गोद में आकर बैठ गया। तियांग ने कहा, जंगकुक क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना तुम जाकर सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रहा। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा, आपको सुनाई नहीं दिया क्या? और आप मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, जैसे कि मैंने कुछ गलत कर दिया है? अगर आपको कुछ बुरा लगा तो आप मुझसे कह सकते हो। तियांग मन में सोचते हुए कहता है, क्या मैं जंगकुक से पूछ लूँ यूंगी और इसके बीच में क्या चल रहा है, और वो मुझसे क्या छुपा रहा है? क्या मुझे उस पर शक करना चाहिए या फिर डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए? जंगकुक की फेस देखा तियांग बहुत सोचने के बाद उससे कहा, जंगकुक तुम और यूंगी क्या बातें करते हो, और तुम दोनों के बीच में अब इतनी बातें क्या होता है? मुझे जानना है। जंगकुक ने कहा, आप इतना कंफ्यूज होकर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपको तो ये बहुत पहले ही पूछ लेना चाहिए था। मैं भी तो कहूँ, आप मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे हो? मैं आपको बताने ही वाला था। अगर आप मुझसे नहीं भी पूछते ना तब भी बता देता। तियांग ने कहा, क्या बताने वाले हो? तियांग की हार्ट बीट तेज हो गया और वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि अगर जंगकुक ने अभी ये कह दिया कि उसके साथ उसकी रिलेशनशिप चल रहा है, यानी जंगकुक और यूंगी का, तो तियांग तो मर ही जाएगा। जंगकुक ने पहले तियांग की होठों पर एक बहुत ही स्वीटली किस करते हुए कहा, माई हस्बैंड, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। तियांग जंगकुक की होठों पर किस कर लेता है और बहुत ही डीप किस कर रहा था। तियांग की आंखों में आंसू आने ही वाला था। जंगकुक तियांग को ही देखे जा रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक किस करने के बाद जैसे अलग होते हैं। जंगकुक ने तियांग की आंसू पर किस करते हुए कहा, क्या आप रो रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया है। जंगकुक ने तियांग की आंसू पर दोबारा से किस करते हुए कहा, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। आप मेरे लिए रो रहे हो? मैं आपसे प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं। वो तो मैं बस जिमिन और यूंगी सर की एक साथ पैचअप करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिमिन, जैसे कि मैं आपसे प्यार करता था वैसे जिमिन भी यूंगी टीचर से प्यार करता है, लेकिन वो उससे बोल नहीं पा रहे थे उनसे। तो फिर जिमिन ने मुझसे कहा यूंगी टीचर के करीब जाने के लिए, क्योंकि यूंगी टीचर मुझे बहुत ही पसंद करता है। मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हूँ ना, मैं उनकी क्लास में बहुत ही अच्छा करता हूँ और हमेशा उनकी सब्जेक्ट में टॉप करता हूँ। यानी मुझे मैथ बहुत ही पसंद है। आपको तो पता है मैं मैथ में कितना अच्छा हूँ। यूंगी टीचर मुझसे हर बात शेयर करता है। जिमी ने मुझसे इसीलिए कहा था कि यूंगी टीचर किसी के साथ डेट तो नहीं करता है या फिर शादीशुदा तो नहीं है ना। वही जानने के लिए मैं उनके करीब जा रहा था। और यूंगी टीचर ने मुझसे कहा वो सिंगल है और वो जिमिन को लाइक करता है, लेकिन वो जिमिन से नहीं कह सकता है क्योंकि जिमिन स्टूडेंट है और वो टीचर है। तो मैंने उनसे कह दिया कि जिमिन भी उनको पसंद करता है। यूंगी टीचर और जिमिन के बीच में मैंने पैचअप कर दिया है। जैसा कि मेरी और आपकी लव स्टोरी है वैसे ही जिमिन और यूंगी की भी। तो आपको इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा आपका था, आपका ही रहूँगा। तियांग ने जंगकुक को फिर से उसके होठों पर किस कर लेते हैं और उसको टाइटली हक करके रखा था। जंगकुक ने तियांग की यार के पास जाकर कहा, क्या आप बहुत डर गए थे? क्या आपको ऐसा लगा कि मैं आपको धोखा देने वाला हूँ और मैं यूंगी टीचर से प्यार करता हूँ? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था ना। मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ आपको बोल भी नहीं सकता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन लगता है जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसी को ही खोने का डर लगा रहता है, और शायद इसीलिए मुझे भी डर लग रहा था कहीं तुम मुझसे खो ना जाओ। जंगकुक ने तियांग से कहा, आई प्रॉमिस, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तियांग ने कहा, और मैं कभी तुम पर शक नहीं करूंगा। तो फिर ऐसे ही कुछ मंथ बीत जाता है और जंगकुक की फाइनल एग्जाम ख़त्म हो जाता है। यूंगी और जिमिन की शादी की अनाउंसमेंट कर देता है। यूंगी और जिमिन की शादी होने वाला है। जंगकुक बहुत ही एक्साइटेड है। तो फिर तियांग ने भी जंगकुक को फिर से पूछ लिया शादी के लिए। जंगकुक ने कहा, क्या, लेकिन हम तो पहले ही शादीशुदा है ना। तियांग ने कहा, तो क्या हुआ है, हम दोबारा से शादी कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। जंगकुक ने तुरंत हाँ कर दिया
और तियांग और जंगकुक ने फिर से शादी करने का फैसला कर लिया। फाइनली यूंगी, जिमिन और तियांग और जंगकुक दोनों जोड़ी की शादी हो जाते हैं। तो गाइस, इसी के साथ ही दी एंड गाता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।